नमस्कार मित्रों, शुभ रविवार। आज दिनांक 11 जुलाई है और आज का हमारा जो जीना इसी का नाम है एपिसोड, वो कल हम 45 एपिसोड पूरे कर चुके और आज 46वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। निश्चित रूप से हमें इस एपिसोड में समाज के विद्वत महानुभावों के, समाज के प्रबुद्ध जन महानुभावों के विचार प्राप्त हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे निवेदन पर धीरे धीरे विद्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है और मुझे आज ये एपिसोड प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज का, क्योंकि एक और नए व्यक्ति, एक समाज सेवी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। वो हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, राजा, जयपुर। निश्चित है राजेंद्र कुमार जी बहुत एक बड़ी शख्सियत हैं जयपुर समाज के लिए, पोरवाल समाज के लिए और विशेषकर स्थानकवासी समाज के लिए, रत्न संघ के लिए। एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अपने विशिष्ट शैली में अपने विचार रखते हैं और एक समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। काफ़ी सीनियर हैं और मैं समझता हूँ जब हमारी ममेरी बहन चमेली की शादी श्री पूनम चंद जी जैन खेजड़ा वालों के यहाँ हुई, तब निश्चित रूप से हमारा श्री राजेंद्र जी राजा से संपर्क हुआ था। 79 की बात है। इतने दशक बीतने जब से मैं उनको जानता हूँ। एक बहुत ही गोरे चिट्टे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी। जब हम मिस्र मोहल्ले जाते थे तो उन्हीं के पास में इनका घर था, श्री दौलत राम जी साहब माट साहब का। और उनके ये सुपुत्र हैं और 5-6 भाई हैं ये। और कहना चाहिए कि बहुत ही शैक्षणिक परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके जो समझ लो पिताजी के काका जी थे रतन लाल जी जैन साहब, जो पूनम जी के पिताजी। पूनम जी का अभी पिछले 2 हफ्तों पहले ही दुखद निधन हुआ है। उस परिवार से रिलेट होने से शिक्षा के प्रति राजेंद्र जी की बहुत अच्छी रुचि रही और उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान पहले सवाई माधोपुर में बनाया और अब वो जयपुर में विगत 42-43 सालों से रहते हैं। और कहना चाहिए जयपुर के समाज में भी उनका 42 वर्षों से वो जयपुर में रह रहे हैं। तो काफ़ी समय हो गया उनको जयपुर, मतलब बहुत पहले ही वो जयपुर आ गए थे और अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात हैं। और योग से उनकी शादी हमारे DIG साहब श्री भैरूलाल जी जैन साहब की बहन चौथ बरवाड़ा उनकी बहन से हुई है। इंदौर के श्री चौथमल जी साहब जैन, उनके साड़ू भाई लगते हैं, साड़ू जी लगते हैं। और प्रोफेसर साहब के वो बहनोई हैं, प्रोफेसर पारसमल जी जैन साहब के। तो और कहना चाहिए कि राजेंद्र जी ने धार्मिक क्षेत्र में बहुत काम किया है और बाद में शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हैं। मैंने उनसे जब परिचय के लिए निवेदन किया तो बोले आप जितना जानते हैं वही पर्याप्त है, पर फिर मेरे अनुरोध पर उन्होंने थोड़ा सा भेजा है कि उन्होंने प्रारंभिक मतलब उनके प्रारंभिक शिक्षा, जन्म और प्रारंभिक शिक्षा सवाई माधोपुर में ही हुई है। उसके बाद वो जयपुर में पोरवाल समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज सेवा में और धर्म सेवा में वो अग्रणी व्यक्ति हैं। और कहना चाहिए कि वो श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के 2 बार मंत्री रह चुके हैं। और विशेष जो उनका ये है कि विगत 16 वर्षों से, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ,
कि विगत 16 वर्षों से सुबोध शिक्षा समिति, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी वृहद स्तर की समिति है, सुबोध शिक्षा समिति, उसके संचालन समिति में वो विगत 16 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। और उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो टॉप मैनेजमेंट कहलाता है, सुबोध संस्थाओं का, सारी संस्थाओं के दर्जनों कॉलेज जयपुर में संचालित होते हैं और हमारा पोरवाल समाज उनसे अच्छी तरह परिचित है। सुबोध से कई कॉलेजेस हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ वो 16 साल से मैनेजमेंट कमेटी में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहते हैं। और एक बात विशेष उनकी ये रही, जो मैंने भी देखा था, वो कि एक सुबोध शताब्दी समारोह मना था जयपुर में विगत 2-3 साल पहले, सुबोध शताब्दी वर्ष। उसमें शताब्दी गीत श्री राजेंद्र जी राजा ने लिखा है। ये कितनी बड़ी बात है, शताब्दी गीत लिखना कोई मामूली बात नहीं है। और वो गीत संगीतबद्ध भी किया आपने, और उसका एक बहुत भव्य समारोह हुआ था। उसका वीडियो भी मैंने देखा था, विगत दिनों मैंने निवेदन पे भेजा था, उन्होंने, बहुत पुरानी बात हो गई। तो उसका इतने बड़े प्रोग्राम का संचालन श्री राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी शैली में किया था। वो मैंने सुना भी था, देखा भी था। आप हंसमुख स्वभाव के हैं, मस्त रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच बड़े लोकप्रिय हैं, और जवाहरात के व्यवसाय में उनका जॉब है। एक विशेषता, उनके जो लड़के हैं विकास राज जी, वो भी धार्मिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, और वो आर्किटेक्चर में उन्होंने BArch किया है अहमदाबाद वगैरह से, और एक बहुत अच्छे पद पर जयपुर विकास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अच्छे पद पर कार्य करते हैं। और उनकी सुपुत्री का विवाह कोटा में श्री नरोत्तम जी जैन के सुपुत्र से हुआ है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी एक बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं, और जब मैंने उनसे निवेदन किया तो थोड़ा सा तो उनको लगा कि इन दिनों कैसा रहेगा, पर मेरे अनुरोध पर वो तैयार हो गए, और अपने पुराने दिनों को उन्होंने इस वीडियो में याद किया है। निश्चित है उनकी जो शैली है वो वैसी ही है जैसे पहले थी। वो कविता द्वारा, शेर व शायरी द्वारा अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं, और उसकी वानगी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में उन्होंने जीवन जीने के अपने जो ढंग है, जीवन जीना और एक जीवन काटना, जीवन को जीना और जीवन को ढोना, इसमें जो अंतर है, किस प्रकार से हमसे गलती हो रही है, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाया है, और बहुत अच्छा ये वीडियो हमें मिला है उनका। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ आगे भी आपकी ये जो विलक्षण प्रतिभा है, इसका लाभ हमें समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए, मैं प्रस्तुत करता हूँ श्री राजेंद्र जी राजा, जयपुर। नमस्ते दोस्तों, जीना इसी का नाम है। इस श्रृंखला का हिस्सा बनकर आज मुझे बड़ा गौरव हो रहा है, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर श्री विमल जी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया। जीना इसी का नाम है, ये एपिसोड की एक श्रृंखला चल रही है। मैं अपनी बात से आपके साथ में जुड़ना चाहूँगा गुलजार साहब के एक शेर के माध्यम से। उन्होंने कितना बेहतर कहा है, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम, तुझे वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम, माफ़ करना ये ज़िंदगी, तुझे जी नहीं पा रहे हैं हम, तुझे जी नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता ऐसी है मित्रों। अपनी इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से और स्पष्ट करना चाहूँगा। एक गिलहरी रोज अपने काम पर समय से जाया करती थी। वह बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त के साथ में, ईमानदारी और निष्ठा के साथ में पूरे दिन भर अपना काम करती। यहाँ तक कि जब कभी भी उसे
थकान महसूस होती और वो कुछ क्षण के लिए आराम करना चाहती तो उसे खट से एक बात ये ध्यान आ जाती कि नहीं, मुझे अपना काम पहले निपटाना है। क्योंकि उसकी इस निष्ठा के पीछे जंगल के राजा शेर ने इस कार्य का निर्वहन कर देने के बाद में उसे 3 बोरी अखरोट देने का वादा कर रखा था। वो जब कभी भी थोड़ा सा आराम करने का सोचती, उसे वो 3 बोरी भरी हुई अखरोट की नज़र आने लगती और वो पुनः अपने काम में जुट जाती। देखते देखते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। जंगल का राजा शेर ने जब देखा कि गिलहरी ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा कर दिया है, तो उसने उसे बुलाया और कहा, गिलहरी, ये लो तुम्हारा इनाम, 3 बोरी अखरोट की जो मैंने तुमसे देने का वादा किया था, ये 3 बोरी आप अखरोट की ले लो। गिलहरी ने 3 बोरियां अखरोट की ले ली और वो उसके नज़दीक बैठकर सोचने लगी कि मैंने काम किया, इतना समय इस कार्य के संपादित करने में किया, अब आज जब मुझे ये अखरोट मिले हैं और मुझे खाने का अवसर मिल रहा है, तो उसने महसूस किया कि मेरे अब दांत काम नहीं कर रहे। मित्रों, ये कहने को तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से एक बहुत बड़ा संदेश हमको प्राप्त होता है। ये कहानी आज जीवन की हकीकत बन चुकी है। हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और हमारा लक्ष्य बिना थके धन कमाने का होता है। क्या ऐसा हम लोग नहीं करते? वास्तव में हम ऐसा ही करते हैं और यही हमारे जीवन की हकीकत बन चुकी है। मित्रों, जो कट गई वो तो उम्र थी साहब, जो कट गई वो तो उम्र थी साहब, मगर जिसे जी लिया उसे जिंदगी कही है। आज हम जब भी देखते हैं, हमें जितना भी मिला है, इस जिंदगी ने हमें जितना भी दिया है, हम उसकी गिनती नहीं करते हैं और हम अक्सर गिनती करते हैं उस चीज़ की, उस वस्तु की जो हमें हासिल ही नहीं हुई। हमें हमेशा इसी बात की शिकायत रहती है कि काश मुझे ये भी मिल जाता। जो हासिल ना हो सका, बस यही हमारे सोचने की का नज़रिया है। हम जैसा सोचते हैं, सोचने का नज़रिया वैसा ही हमें महसूस होने लगता है। एक बच्चा गुब्बारा बेच करके खुशी हासिल करता है तो दूसरा उसे खरीद कर। ये सब हमारी परिस्थितियाँ और हमारे सोचने पर निर्भर करती है कि हम वास्तव में खुशी किस में ढूंढ पा रहे हैं। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं जिंदगी के सफ़र में चलते चलते हर मुकाम पर यही एक सवाल हमें परेशान करता है कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। 3 वर्ष के छोटे से बच्चे को अपनी आया के पास में छोड़कर जॉब पर जाने वाली महिला से जब उस आया ने पूछा, मैडम जी, गाड़ी की चाबी ली, पर्स रखा आपने, और कोई आवश्यक फाइल वगैरह आपने ले ली, कुछ चीज़ छूटी तो नहीं? महिला इस आपातोपी की जिंदगी में सोचती है, पलट करके देखती है कि मैं इतना कुछ किसके लिए कर रही हूँ। वो अपने छोटे बच्चे को बड़े उदास मन से देखती है कि मैं सब कुछ इसी के लिए तो कर रही हूँ और इसे ही छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। क्या हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग नहीं आते हैं? हम कई बार सोचते हैं और कई बार हमें इन चीज़ों का एहसास भी होता है। बड़ी तमन्नाओं के बाद में, बड़ी मशक्क़त के बाद में
परिवारजन हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में मैं इसे विदेश में पढ़ने के लिए भेजूंगा, इसे अच्छी सी नौकरी मिलेगी। माँ बाप ने बड़े अरमान के साथ में बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। बच्चा वहीं अध्ययन करते करते वहीं सेटल हो गया। पिता के पास में वहीं से जवाब आता है, पापा बधाई हो, आप दादा बन गए हैं और मैंने आपके लिए यहाँ आने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है, आपको 3 महीने का वीज़ा भी दिलवा दिया है। पापा मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, आप अगले सप्ताह फ्लाइट से सीधे विदेश आ जाइए, आपके पोते का नामकरण करना है। 3 महीने के वीजे पर विदेश जाने वाला पिता जब वहाँ पहुँचता है और 3 महीने की अवधि जब समाप्त होती है और बेटा जब उन्हें वापस एयरपोर्ट पर विदा करने आता है, बेटा पिता से पूछता है, पापा आपने ऐनक लिया, आपने अपने सारे कपड़े रख लिए, आपने सारी आवश्यक चीज़ें जो आप लेके आए थे वो सब ले ली। पिता ने बड़ी उदास भावना के साथ में उसे देखा, आंखों में अपनी नमी को छुपाते हुए सोचा कि मेरे जीवन में अब क्या रह गया है, सब कुछ छूट तो गया है, जाने अगली बार तुझे देख भी पाऊंगा या नहीं। पोते को तो शायद ही कभी फिर देखने का अवसर मिले। क्या ऐसा जीवन हम जी रहे हैं? ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? नहीं मित्रों, ये सब इस आपाधापी और इस मन की पिपाशा शांत नहीं करने का ये एक उदाहरण है। हम कई बार देखते हैं और शिकायत भी करते हैं, हमारे लबों पर जितना कुछ मिला है उसकी कभी हम देने वाले के प्रति कृतज्ञता शायद ज्ञापित नहीं करते हैं जितनी हम हमें नहीं मिलने की शिकायतें उससे करते हैं। जीवन का अधिकांश हिस्सा नौकरी में हम व्यतीत कर देते हैं। समय आता है हम रिटायर्ड होते हैं। व्यक्ति जब रिटायर्ड होता है तो साथी लोग पूछते हैं, बाबूजी आपने अपनी सब चीज़ें ले ली, अब तो बाबूजी आप रिटायर्ड हो जाएंगे। रिटायर्ड होने के पहले एक बार उस कुर्सी को निहारता है, उस टेबल के दराज को पुनः प्यार से खोलता है। जीवन का अधिकांश हिस्सा रोजाना प्रतिदिन ऑफिस आने और जाने में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैंने इस जीवन में क्या कुछ नहीं खोया। बस कुछ ऐसा ही है हमारे जीवन का ये दृश्य, और इस दृश्य को हम कहीं न कहीं खोया हुआ पाते हैं। जब कभी आप तन्हाई में बैठ कर के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सोचता था दर्द की दौलत में एक मैं ही माला माल हूँगा। सोचता था दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ, देखा जो गौर से हर कोई रईस निकला। ये दुख, ये दर्द जिन्हें हम कई बार अपनों से छिपाते हैं और ये महसूस करते हैं कि दूसरा कितना आनंदित है, खुशी के साथ जी रहा है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को कई बार छिपा कर भी मुस्कुराते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी में कई सपनों के टूटकर चकनाचूर होने के बाद में आप नए से सपने देखने का हौसला यदि रखते हैं तो दोस्तों जीना इसी का नाम है। गिर कर उठना और उठकर फिर चलने की हिम्मत अपने आप में पैदा करना, दोस्तों जीना वास्तव में इसी का नाम है। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो कुछ भी मिला है वो सब भी क्या साथ लेकर जाना है। ऐसी सोच का अपने आप में आ जाना, वास्तव में दोस्तों जिंदगी इसी का नाम। कहते हैं ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ,
फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है। मालूम है सबको जिंदगी बेहाल है, मालूम है सबको जिंदगी बेहाल है। लोग फिर भी पूछते हैं क्या हाल है। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। सच बात तो यह है मित्रों, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो कई अपने ही हमें पीछे छोड़ जाते हैं। मित्रों, जिंदगी में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज भी बीत गया। वास्तव में हमारा समय इसी भाग दौड़ में और इसी में निकलता जा रहा है। अंत में मैं अपने शब्दों को इन शब्दों के साथ में, इन बात के साथ में विराम देना चाहूँगा कि हर कोई उतना मेरे साथ चला, हर कोई उतना मेरे साथ चला, जिसको जितनी ज़रूरत थी मैं लेकर के चला था काफिला, शाम होते खुद को अकेला मिला। वास्तविकता यही है, हमको यदि खुश रहना है तो हमें ये छोड़ना होगा कि छोड़ दे ये गिला कि तुझे दूसरे से कम मिला, छोड़ दे ये गिला कि तुझे दूसरे से कम मिला। प्रभु का सुंदर उपहार है जीवन, जो तुझे मिला मुझे मिला, तुझे मिला मुझे मिला। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।